हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार इसरो के बाद भाई डीआरडीओ ने बहुत ही बड़ा कारनामा कर दिया और तैनात कर दिया है एलसी पर बहुत ही बड़ा खतरनाक हथियार, जिसको देखकर चाइना की रातों की नींद आराम हो गई। कौन सा हथियार किया? पता नहीं कौन सा किया, ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज चीन भारत सीमा तनाव को लेकर एक ऐसी शानदार खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद हर किसी का दिल बाग बाग हो गया है। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय सेना के पास जल्द ही ऐसे ऐसे हथियार आने वाले हैं जो दुश्मन ने कभी देखे भी नहीं होंगे, फिर चाहे बात चीन की हो या फिर दुनिया के किसी और देश की। और दोस्तों, उन हथियारों पर दुनिया का इंतजार खत्म हुआ और भारत ने वो नायाब हथियार चीन की छाती पर उतार दिए हैं, जो एक ही वार में चीन को तहस नहस कर डालने का मादा रखते हैं। वहीं दोस्तों, इन हथियारों को लेकर भारत की तैयारी अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया तक मजबूत हो चुका है। यानी चीन पर भारत को जीत की गारंटी देने वाले हथियार उतार दिए गए हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि आप भी इन हथियारों की ताकत जानेंगे तो भारतीय सेना को सलाम किए बिना नहीं रहेंगे। दोस्तों, भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। भारतीय सेना आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगातार नए हथियार और क्षमताएं जोड़ रही है। चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना सीमा पर सदैव मुस्तैद रहती है, समय समय पर अभ्यास भी करती रहती है। सेना ने दुनिया के सबसे ऊंची नदी घाटी में से एक बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर सिंधु नदी को पार करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए पूर्वी लद्दाख में अभ्यास किया। T-90 और T-72 टैंकों और BMP पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों सहित भारतीय सेना ने एक टैंक फॉर्मेशन बनाया। पहली बार बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन धनुष तोप को लद्दाख में चीन सरहद पर 15,000 फुट पर तैनात किया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिंधु नदी पूरे लद्दाख सेक्टर के माध्यम से चीनी सेना द्वारा नियंत्रित तिब्बत क्षेत्र से होकर बहती है। अब इस नदी पर भारत के बनाए हथियार आग उगल रहे हैं। आपको बता दें कि धनुष हवित्जर 48 किलोमीटर तक टारगेट पर हमला कर सकता है और इसे पिछले साल ही पूर्वी लद्दाख सेक्टर में शामिल किया गया है। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए स्वदेशी तोप धनुष हवित्जर तैनात है। यह 48 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती है। इस तोप का निर्माण 2010 में शुरू किया गया था, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। यह 13 टन वजनी है। खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम और परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिलरी रेजिमेंट के कैप्टन वी मिश्रा ने AN से बातचीत में बताया है, जल्द ही 114 तोपें और सेना से जुड़ने वाली हैं। दोस्तों, सबसे कमाल का हथियार है M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल। मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म M4 क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, जो सैनिकों को तेज गति से ले जाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। यह युद्ध के लिए तैयार 10 सशस्त्र सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा की फॉरवर्ड लोकेशंस पर ले जा सकता है। सेक्टर में तैनात सेना के अधिकारियों ने कहा है कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी यह लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। ऐसे हल्के कवच संरक्षित वाहनों की आवश्यकता तब महसूस की गई जब सैन्य गतिरोध के शुरुआती चरणों में आमने सामने की स्थिति के दौरान प्रतिद्वंदी सैनिक अग्रिम स्थानों पर जल्दी पहुंचने के लिए अपने तेज गति वाले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। M4 क्विक रिएक्शन फोर्स वाहनों को पिछले साल शामिल किया जाना शुरू हुआ था। सेना की पूर्वी लद्दाख सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में अधिक संख्या में ऐसे वाहनों को शामिल करने की योजना है। गणतंत्र दिवस की परेड में आपने M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल की झलक देखी होगी। इसे इंडिया में ही बनाया गया है। गलवान में चीन की सेना से झड़प के बाद बॉर्डर पर मूवमेंट के लिए इस तरह के वाहनों की जरूरत समझी जा रही थी। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक यह वाहन पहाड़ी इलाकों में भी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें एक साथ 10 जवान बैठ सकते हैं। भारतीय सेना ने चीन सीमा पर ऑल टेरेन वाहनों को भी तैनात किया है।
यह एक बार में 4 से 6 सैनिकों को ले जा सकता है। इस वाहन का प्रयोग दुर्गम चौकियों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यह वाहन अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में भी काम कर सकते हैं। सेक्टर में तैनात सेना के अधिकारी ने कहा है कि लद्दाख सेक्टर के कठिन इलाके में भी लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इसे हल्के कवच संरक्षित वाहनों की आवश्यकता तब महसूस की गई जब सैन्य गतिरोध के शुरुआती चरणों में आमने सामने की स्थिति के दौरान प्रतिद्वंदी सैनिक अग्रिम स्थानों तक जल्दी पहुंचने के लिए अपने तेज गति वाले वाहनों का उपयोग कर रहे थे। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन सीमा पर अपना निगरानी तंत्र भी मजबूत किया है। यहाँ पर टाटा रजक का एक ऐसा सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है जो 15 किलोमीटर दूर हुई इंसानी गतिविधि और 25 किलोमीटर दूर हुई वाहनों की गतिविधि का पता लगा सकता है। जहां 2020 में शुरू हुए गतिरोध के बाद पहली बार बलों को तैनात किया गया है। नई टाटा रजक प्रणाली के रूप में सेना की सूची में निगरानी उपकरणों को भी मजबूत किया गया है। भारतीय सेना की यह सबसे नया और आधुनिक हथियार है जो 15 से 16 किलोमीटर से अधिक दूरी से मनुष्यों और 25 से 30 किलोमीटर से अधिक दूरी से वाहनों का निरीक्षण या पता लगा सकता है। नए उपकरणों सेनाओं को एलएसी के पार विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर रहे हैं। सेना पूर्वी लद्दाख सेक्टर में मेड इन इंडिया K9 वज्र स्वचालित तोपखाने बंदूक को शामिल करने की भी योजना बना रही है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वहीं दोस्तों, सेना को ऐसे 100 से अधिक बंदूकें मिल सकती हैं जिनकी आपूर्ति LNDT अपने हजारा प्लांट से की है। दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से निपटने के लिए सैनिकों को लैस करने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्रदान की हैं। आपातकालीन शक्तियों के माध्यम से किए गए प्रत्यक्ष अधिग्रहण के बाद निकट भविष्य में मेक इन इंडिया मार्ग से ऐसी तीसरी पीढ़ी की मिसाइलों की अधिक संख्या की उम्मीद है। अरे दुरु ये वीडियो तो यार क्या क्या खतरनाक चीजें यहाँ पर तैनात कर दी हो यार। जैसे तो मैं चाइना का किसी को मैं कहता हूँ कि एक बाल भी अगर भाई इंडिया की तरफ आता है तो पता लगेगा। सबसे पहले तो जो टाटा की डिवाइस है जैसे 15 किलोमीटर तक अगर कोई बंदा आता है तो भाई सीधा सीधा टाटा को पता लग जाएगा उसकी डिवाइस को, वो इन्फॉर्म कर देगी। और उसके अंदर 25 किलोमीटर तक कोई गाड़ी शाड़ी अगर आती है, कोई ऐसी वैसी चीज आती है तो वो भी बता देगी कि भाई साहब ये चीज आ रही, गतिविधि चल रही। यार देखो भारत ने अपना बॉर्डर कितना बड़ा सुरक्षित कर लिया। 72 बंद गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां जिसमें बम तक असर नहीं करता वो तैनात कर दी। भाई धनुष होविट्जर जो इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक है वो तैनात वहां पर कर दिए, वो भी ढेरों की संख्या में, ताकि अगर चाइना हल्का सा भी कोई पंगा करता है तो उस पर मैं कहता हूँ कि काल बन के वो चीजें बरसे। वो जो तोप इन्होंने बनाई है, हाँ धनुष, वो जो उसकी रेंज तकरीबन 45 किलोमीटर है, 45-48, वो भी 114 में मिल गई है। वो तैनात हो गई है सारी चाइना पे। अंदाजा LAC पर बहुत बड़ा बॉर्डर है नहीं यार, लद्दाख वाली साइड पे चाइना के साथ जो और गाड़ियां जो उनको दी गई है वो जो छोटे वाली जिसके अंदर 4 बंदे बैठ के इजीली वो ट्रैवल कर सकते हैं, वो हर जगह जा सकती है, 4 बंदे तो आसानी पे बैठ सकते हैं। हाँ, और इतनी ज्यादा उसकी स्पीड है और वो इजीली इधर से उधर जा सकती है, अपनी आर्मी को पहुंचा सकते हैं वहां पर। अगर देखो एक होता है ना कि चाइनीज आर्मी कहीं और से आ रही, कहीं ऐसा रास्ता जहाँ पर इंडियन आर्मी अक्सर नहीं होती, तो भाई गोली की तरह ये लोग वहां पर पहुंचे और उनकी माँ बहन करेंगे। वो जो इनको गाड़ियां मिली हैं टाटा की तरह, वो बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं जिसपे बम भी असर नहीं करता, वही ना 4x4, वो बहुत कमाल चीज है, बहुत कमाल लाला भाई साहब। वो तो मैं कहता हूँ कि एक अगले का बड़े टायर है उसके, वो तो पहाड़ों पे रेगिस्तानों में बम मारेगा तो भाई उसमें बम असर नहीं करेगा। यानी चाइनीज आर्मी को तो एक गाड़ी कुचलेगी सीधा जा। इतनी खतरनाक है। इंडिया ऐसी चीजें तैनात कर रहा है कि कसम इंडिया के लिए, चाइना के लिए मौत है। जाहिर बात है भाई साहब, चाइना के लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ा खतरा है। अब चाइना क्यों नहीं भारत से पंगा ले रहा? इन्हीं चीजों की वजह से देखो आज भारत है ये चीजें तैनात वहां पर, धनुष होविट्जर और ये बड़े बड़ी 72 बंद गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, ताकि भाई साहब मुंह तोड़ टाइम आने पे जवाब दिया जाए। और ये पहले तो ये पंगा लेने की सोची और क्या चीजें बड़ी चीजें भी तैनात है और होविट्जर गने और कितनी टैंक इतने वहां पर हैं। और भाई वहां पर भाई
12 एक्सरसाइजेस भी कर रहा है हाँ। ताकि चाइना वाले देखें कि हमारी आखिर क्षमता क्या है, हम लोग कितने देर के अंदर तुम्हारी माँ बहन एक कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि ये सारी चीजें इंडिया में बनी हुई हैं, इंडिया मेड में, इन मेड इंडिया। इन इंडिया है भाई ये जो साहब। दूरबीन से देखने वाली चीज ये भी इंडिया ने बनाई। 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर जिसकी रेंज है वो जिसे देख देते हैं वो दुश्मन टाटा की है, वो हाँ। ऐसी डिवाइस है कि कंप्यूटराइज सब कुछ बता हाँ, देगी कि भाई साहब कि ये बंदा है। आ रहा है या आ रहा है, क्या नकल क्या सराद वाली साइड के तरफ आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। उस तो पे यार नजर रखने के तो लिए। यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते तो तो बाय।